हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड इट्स रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। तो आज हम आपके में जो वीडियो लेके आए हैं वो बजट से रिलेटेड होने वाली। जैसा कि सबको पता है कि हर साल जो है वो न्यू हर बजट कंट्री आता का है न्यू बजट आता है, तो उसके बड़े जरूरी फैक्ट्स हैं जो हम इस वीडियो में देखने और वाले हैं। फेब का महीना स्टार्ट हो गया है 2026 का, तो आई थिंक सो बजट भी आ गया होगा। और ये भाई जो आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियाज बजट सिंस 1947। भाई जब से इंडिया अलग हुआ है, एक अलग कंट्री बना है, मेरे ख्याल से तब से लेके अब तक जो भी बजट के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इसमें डिस्कस होंगे। ऑल क्रेडिट गोस टू दिस चैनल का नाम है स्टडी एजुकेशन लिमिटेड। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं हम आपकी बताई हुई वीडियोस पे रिएक्ट करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी लाजमी वीडियो लेके आएंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों आज है 1 फरवरी और जैसा कि आप सब जानते हैं हर साल बजट पेश किया जाता है। ऑल्दो आज संडे है लेकिन सरकार ने डिसाइड किया कि यहाँ पर जो डेट है वो चेंज नहीं किया जाएगा और इनफैक्ट आज तो स्टॉक मार्केट भी खुला है। तो जब बजट पेश होगा उसके बाद हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे हमेशा की तरह, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं कि आज आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए। भारत का जो बजट पेश किया गया है अभी तक 1947 से लेकर अभी तक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि अगर आप जानोगे तो काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमसे जुड़ सकते हैं। 2027 का बैच हो या फिर 2028 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कि भारत के अंदर बजट कब पेश किया गया था, मैं इंडिपेंडेंस के भी पहले की बात कर रहा हूं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं 1860 में 7 अप्रैल 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यहां पर आप सब जानते हैं कि 1857 का रिवॉल्ट हुआ था जिसकी वजह से यहां पर काफी डिस्ट्रेस देखने को मिला था, कर्ज बढ़ गया था, और इसी को देखते हुए यहां पर पहला जो बजट है वो जेम्स विल्सन ने पेश किया था ताकि जो 1857 रिवॉल्ट का इंपैक्ट था उसको थोड़ा सा कम किया जाए। मतलब एक प्रकार से ऐसा कोई बजट भी आप नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक कोशिश थी कि यहां पर भारत के लोगों को बताया जाए कि हाँ जो ब्रिटिश क्राउन है वो आपका ख्याल रखती है। तो ये एक बार पहली बार किया गया 1860 में। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार बजट कब पेश किया गया था, तो 1947 में, क्योंकि 15 अगस्त को तो हम आजाद हो गए थे, उसके बाद 26 नवंबर 1947 को इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट पेश किया गया उस समय के पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनुखम चेट्टी के द्वारा। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये भी एक रिव्यू ऑफ द इकोनॉमी था, इसमें कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो आधा पैसा तो सिर्फ डिफेंस बजट में ही खर्च कर दिया गया था, 92.74 करोड़ रुपीस। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो टोटल एक्सपेंडिचर था उस समय इट वॉज जस्ट 197.39 करोड़ रुपीस, और इसमें से 47% अकेले डिफेंस सर्विसेज को गया था। फिर इसके अलावा सब्सिडी ऑन इंपोर्टेड फूड ग्रेन 11%, एक्सपेंडिचर ऑन रेफ्यूजीज, क्योंकि उस समय रेफ्यूजी का मामला काफ़ी ज़्यादा था, डेट सर्विसेज जो ऑलरेडी पहले का कर्ज चल रहा है उसका इंटरेस्ट पेमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी की चीज़ों में 9.8%। और उस समय जो फिजिकल डेफिसिट था वो था करीब 25 करोड़ रुपए। मतलब आप देख सकते हैं कि जो रेवेन्यू था सरकार का वो करीब 171 करोड़ रुपीस के आसपास था और सरकार खर्च कर रही थी 197 करोड़ रुपीस। तो ये था इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट। अच्छा मैं आपको बता दूं 1955-56 तक बजट सिर्फ इंग्लिश में ही पेश किया जाता था। फिर सरकार को कहीं ना कहीं समझ में आया कि नहीं, हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाना चाहिए, और उसके बाद से जो बजट डॉक्यूमेंट है, अगर आप देखोगे आज भी जो बजट पेश होगा उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये देखने को मिलेगा। तो ये आपका 1955-56 वाले बजट से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि 1958-59 में पहली बार देश के प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया था। देखो बजट तो आप सब जानते हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो बजट पेश करते हैं, लेकिन क्या हुआ था कि उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे आई थिंक टी कृष्णमाचारी, उनको रिजाइन देना पड़ गया था, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, और इसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू ने फाइनेंस मिनिस्ट्री का कारभार भी अपने सर पर लिया था, और इसी की वजह से पहली बार एज अ प्राइम मिनिस्टर उन्होंने 1958-59 का जो बजट है वो पेश किया था। और एज अ प्राइम मिनिस्टर आप देखोगे तो इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, इन्होंने भी यहां पर बजट पेश किया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा बजट किसने पेश किया, तो रिकॉर्ड है अभी तक का कि 10 बार बजट
किसी ने पेश किया है तो वो है मोरारजी देसाई जी, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। तो 10 बार बजट, लगातार 10 बार नहीं, लेकिन हाँ कभी सत्ता में रहते थे तो यहाँ पर बजट पेश किया, फाइनेंस मिनिस्टर थे तब पेश किया, तो कुल मिलाकर उन्होंने 10 बार किया था। नेक्स्ट आप देख सकते हो इंदिरा गांधी जी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद एज अ फर्स्ट वुमेन आप कह सकते हैं देश की, जिन्होंने बजट पेश किया 1970 और 71 का बजट। अच्छा, यहाँ पर आप सब जानते होंगे निर्मला सीतारमण जी, तो उनका क्या रिकॉर्ड रहा है। देखो इस बार जो बजट वो पेश कर रही हैं, मतलब 2026-27 का ये जो बजट पेश कर रही हैं, ये उनका 9th बजट होगा। जी हाँ, और लगता है जहां तक जिस तरह से चीजें चल रही हैं कि वो मोरारजी देसाई का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगी, क्योंकि इस साल 2026 फिर अगले साल अगर वो पेश करेंगी तो वो रिकॉर्ड बराबर कर देंगी 10 बार का, फिर उसके अगले साल भी अगर करती हैं तो 11वीं बार हो जाएंगी। तो मतलब अभी तक काफी लंबे समय से निर्मला सीतारमण जी आप देख रहे होंगे अरुण जेटली जी के जाने के बाद वही बजट पेश करती आ रही हैं। फिर इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है, 1973-74 का जो बजट है ना, उसको ब्लैक बजट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो बजट डेफिसिट था वो बहुत हाई था, 550 करोड़ रुपए। उस समय यशवंत राव बी चौहान जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बजट पेश किया था। और ये ब्लैक बजट क्यों है? क्योंकि एक चीज समझिए, आज भी अगर आप बजट देखोगे ना, जब बजट पेश होगा तो उस समय बजट डेफिसिट कितना है और फिस्कल डेफिसिट कितना है, इसके ऊपर फोकस कर रखिएगा। देखो फिस्कल डेफिसिट तो जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर जब हम डिफरेंस करते हैं तो निकल कर आता है। हमारा बजट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, बजट डेफिसिट 0 होना चाहिए। क्योंकि बजट डेफिसिट का मतलब ये हुआ कि जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं, यहां पर आपको सैलरी पे करनी है, पेंशन पे करना है, इस तरह के चीजों के लिए भी अगर आपको बोरो करना पड़े तो ये बहुत गंभीर समस्या है। तो उसके लिए बोरो नहीं करना चाहिए। अगर आप बोरो कर रहे हो, सरकार जो बोरो करती है पैसा, तो वो ज्यादातर डेवलपमेंट वर्क में जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उसका रिटर्न आ सके और सरकार वो पैसा चुका सके। अगर डे टू डे एक्सपेंस के लिए भी सरकार को बोरो करना पड़ रहा है, मतलब सिचुएशन ठीक नहीं हो पा रही है। तो ये बजट डेफिसिट उस समय 550 करोड़ था, इसलिए ब्लैक बजट कहा जाता है। फिर इसके अलावा 1991 का बजट कौन ही बोल सकता है? मनमोहन सिंह जी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बने 10 साल तक। तो एपोकल बजट कहा जाता है 1991 का, क्योंकि उसने देश की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी थी। एलपीजी रिफॉर्म्स और बहुत सारी चीजें अनाउंस की गई थी, अगर आपको याद हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था पूरे भारत के लिए। और इनफैक्ट अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो 1991 का उनका जो बजट स्पीच है ना, अगर आप वर्ड शब्दों के संख्या में देखोगे तो वो अभी तक का रिकॉर्ड है। सबसे लॉन्गेस्ट बजट स्पीच आज तक का वो 1991 का ही था, जिसमें 18,650 शब्द थे, वर्ड्स थे। तो ये अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। अगर आप लेंथ की बात करो कि सबसे ज्यादा टाइम किसने लिया है एक बजट सुनाने में, तो ये था 2020 का बजट, 2 घंटा 42 मिनट। ये अभी तक का सबसे रिकॉर्ड रहा, इतने लंबा बजट पेश किया गया है। वो था निर्मला सीतारमण जी के दौरान। फिर इसके अलावा अगर मैं 1997 और 98 के बजट की बात करूं तो इसको ड्रीम बजट कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो टैक्स रेट्स वगैरह था उसको थोड़ा सा कम किया गया था, तो वो ड्रीम बजट की तरह जाना जाता है। फिर 2000 वाला जो बजट था, जो कि यशवंत सिन्हा जी ने प्रेजेंट किया था, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर, इसको मिलेनियम बजट कहा जाता है। मिलेनियम इसलिए क्योंकि उस समय आप सब जानते हैं जो आईटी सेक्टर है उसको एक बड़े स्तर पर रेवोल्यूशनाइज किया गया, और यहाँ पर एक नया सदी स्टार्ट हो रहा था 2001 तो इस तरह से जो है इसको मिलेनियम बजट के तौर पर जाना जाता है। इनफैक्ट 2001 वाला बजट अगर आप देखोगे, अगेन यशवंत सिन्हा ने जी जो पेश किया था, तो पहली बार ऐसा हुआ कि जो बजट है वो शाम के बजाय सुबह किया गया। जी हाँ, 2001 तक क्या होता था, उसके पहले यहाँ पर जो भी बजट पेश होता था ना, वो शाम को होता था। और शाम को क्यों होता था? क्योंकि ये ब्रिटिशर्स के समय से ही चलती आ रही थी चीजें। क्योंकि अब आप समझिए, अगर भारत में 11 बज रहा है तो इंग्लैंड में कितना बज रहा होगा? सुबह के 6-7 बज रहे होंगे, तब तक कोई उठा नहीं होगा, और इसकी वजह से लोग समझ नहीं पाएंगे। तो ब्रिटिशर्स उस समय क्या करते थे अपने सहूलियत के लिए, कि ब्रिटेन में जो है वो सुबह हो रहा हो तो शाम को जो है, मतलब ब्रिटेन में जब 12 बजता था और भारत में 5 बजे जो है वो बजट पेश किया जाता था, और वो हम कंटिन्यू रखें। फाइनली जाकर 2001 में इसको शिफ्ट किया गया, जो आज के डेट में आप देखते हो 11 बजे जो बजट है वो पेश किया जाता है। अच्छा, 2017 के बाद से अगर आप देखोगे जो बजट का डेट है वो फिक्स कर दिया गया 1 फरवरी। नॉर्मली क्या होता था, पहले तो मार्च में किया जाता था, फिर उसको चेंज करके 28 फरवरी किया गया, मतलब फरवरी के एंड में, और फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि 1 फरवरी को करेंगे। देखो इसका मेन कारण ये होता है 1 फरवरी करने का,
कि यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो 2 महीना बचा होता है, तो बजट पेश हो जाता है, तो जो मिनिस्ट्रीज हैं उनको समय मिल जाता है प्लान करने का, प्लॉटिंग करने का कि किस तरह से बजट को इंप्लीमेंट करना है, ताकि 1 अप्रैल के बाद से ज़्यादा दिक्कतें ना आए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था सरकार ने, और इसीलिए अगर आप देखोगे आज भी जो है 1 फरवरी को संडे होने के बावजूद भी सरकार डेट चेंज नहीं करना चाहती। यहाँ पर जो है आज ही बजट पेश किया जा रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज हुआ था 2017 के बजट में, पहले रेल बजट आपको याद होगा यूनियन बजट के पहले आता था, लेकिन अब 2017 से उसको मर्ज कर दिया गया। कोई स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होता, अलग से उसका बजट नहीं आता। पहले तो बहुत हाइप होता था, आपको याद होगा, लेकिन अब ये चीज नहीं है। फिर इसके अलावा अगर मैं आपको और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊं तो जैसे नेहरू जी ने पहली बार जब उन्होंने बजट पेश किया था 1958-59 का, तो गिफ्ट टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि उसके पहले क्या होता था, बहुत लोग गलत फायदा उठाते थे, टैक्स इवेशन करते थे। मान लो कहीं से कुछ पैसा आया तो उसको गिफ्ट के तौर पर दूसरों को दे दिया, तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो नेहरू जी ने डिसाइड किया कि इसके ऊपर हम गिफ्ट टैक्स लगाएंगे, कि अगर आप गिफ्ट भी करो तो भी टैक्स लगेगा। अच्छा, यहाँ पर पहली बार मतलब 30 साल के बाद जो है 1990s में पहली बार बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द का इस्तेमाल किया गया। और देखिए किसी भी देश के लिए, इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी जो अहमियत है, खासियत है, वो कहीं ना कहीं बाद में फोकस की गई। और जीएसटी का जहां तक सवाल है, आज के डेट में जो हम जीएसटी देखते हैं, पहली बार कौन से बजट स्पीच में जीएसटी का जिक्र हुआ था, वो था 2006 में, जब पी चिदम्बरम जी ने बजट पेश किया था। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें थी। आई होप कि जब आप बजट देखोगे तो बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा। स्पीच जरूर सुनिएगा, एंड इसके ऊपर जो डिटेल डिस्कशन है बजट को लेकर, पूरी एनालिसिस, वो मैं हर साल की तरह इस बार भी जल्द से जल्द लाऊंगा आपके लिए शाम को। वो आप देखना मत भूलिएगा। जाने से पहले तो गाइस ये तो थे टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियाज बजट सिंस 1947। जैसे आप लोगों को पता है कि एक बजट बहुत ज़रूरी होता है एक मुल्क के लिए, उस पूरे साल के लिए क्या कुछ होना है, कैसे कैसे, मतलब ऑफ कोर्स एक मुल्क की बेहतरी के लिए मेरे ख्याल से बजट बनाया जाता है। और मेरे ख्याल से हो गया रिलीज, क्योंकि फेब में हो जाता है इंडिया का बजट हाँ, रिलीज। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब 2000 के बाद से जो है उन्होंने डेट फिक्स कर दी हुई है 1 फेब को रिलीज हो जाता है, क्योंकि अप्रैल में मेरे ख्याल से इसका स्टार्ट लिया जाता है, बट 2 महीने पहले बजट को रिलीज कर दिया जाता है। और काफी कुछ चेंज आया है यार। अगर आप बात करो अगर हम पहले बात 1947 से पहले अगर देखें कि कब स्टार्ट हुई थी भला, ये 1860 1870 या 1860 में आई थिंक सो ये स्टार्ट हुआ था बजट का सिस्टम। ये भी वो और अंग्रेजों ने start किया हाँ, था। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे आप लोगों को पता है, तब वही संभालता था सब कुछ, तो उन्होंने ये स्टार्टअप लिया था बजट का कि बजट बनाया जाएगा हर साल। और लेकिन अगर आप 1800 से बात करो, 1860 से अब 2026 चल रहा है, तो मेरे ख्याल से क्या कुछ चेंज नहीं हुआ बजट में। काफी कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि लाइक सबसे बड़ी चीज का टाइम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अकॉर्डिंग उसको लेके चलती थी, उन्होंने टाइम फिक्स किया हुआ था। लेकिन 2017 से भाई उन्होंने टाइम चेंज कर दिया। पहले शाम को होती थी बजट रिलीज, और अब होती है सुबह 11 बजे बजट को रिलीज कर दिया जाता है। अच्छा, और मुझे नहीं पता था कि इसमें भी जो है वो इस तरह की चीजें होती हैं कि भाई किसने कितनी दफा बजट पेश किया, उसकी रिकॉर्ड किया जाता है कि 1 दफा किया, 2 दफा किया। जैसा कि उन्होंने एक फाइनेंस मिनिस्टर का जिक्र किया है जिन्होंने 10 दफा जो है वो बजट पेश किया है। लेकिन अभी रिसेंटली जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला, उन्होंने मेरे ख्याल से 9वीं दफा वो बजट पेश कर रही हैं, और अगर वो 2 साल इसी तरह और करती है तो वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो जाएगा अभी तक इंडिया की हिस्ट्री में। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आप लोग पता है, उनका मेरे नाम था मोरारजी देसाई ने किया था 10 दफा बजट पेश। और अब निर्मला, मेरे क्या नाम जी, है, निर्मला, मेरे ख्याल से वो 9 फाइनेंस साल मिनिस्टर से है। उन्होंने बजट पेश कर रही हैं, और इस दफा मेरे ख्याल से 10वीं दफा होगा उनका बजट पेश। और अगर वो हो जाता है तो मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड सेम हो जाएगा, और नेक्स्ट ईयर भी अगर वो करती हैं निर्मला, तो मेरे ख्याल से उनका वो क्रॉस कर जाएंगी। और जैसे कि उन्होंने जिक्र किया कि जब से ये बजट का मतलब सिलसिला स्टार्ट हुआ है हर साल का, इन्होंने कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे ऐड नहीं किया। इसका ख्याल उनको 1990 के बाद आया था। हाँ जी, 1990s में उनको ख्याल आया था। ख्याल नहीं आया था, 1990 के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम यूज हुआ था। और जैसे कि उन्होंने काफी कुछ बताया। नेहरू, आप लोग कौन नहीं जानता होगा, सबने उनके बारे में। जवाहरलाल हाँ, तो नेहरू ने भाई 2000 में टैक्स भी स्टार्ट किया था, जिसको हम गिफ्ट टैक्स कहते हैं। लोग काफी होता था पहले, गिफ्ट भेज देते थे, गिफ्ट होता नहीं था बट कह देते थे कि भाई ये गिफ्ट है, क्योंकि टैक्स से हर कोई डरता है मेरे ख्याल से। लेकिन उन्होंने गिफ्ट टैक्स लगा दिया। जीएसटी भाई
2000 से स्टार्ट हुआ, काफी कुछ मेरे ख्याल से चेंज होता आया है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें सबसे लंबी लॉन्गेस्ट स्पीच अगर की है तो वो निर्मला ने की है 2 घंटे 42 सेकंड की, और 42 मिनट्स की आई थिंक सो, तकरीबन 3 घंटे की उन्होंने स्पीच की थी। और बाकी बड़ा यार मतलब काफी कुछ चीज आ गया। अब 2026 में जो बजट आया है वो मेरे ख्याल से रिलीज हो गया है, उस पर भी हम लाजमी वीडियो लेके आएंगे, देखेंगे और क्या कुछ जीएसटी तो अब चेंज हुआ सारे है। ही देते हैं, एक हर जीएसटी तो छोटी-छोटी चीज़ पे। जीएसटी तो मेरे ख्याल में काफी ज्यादा वो हो गया है, मतलब कह सकते हैं आप जरूरी है। और सिर्फ इंडिया नहीं दे रहा, पाकिस्तान आप ऑल अदर कंट्रीज में भी देख लें, सब जगह टैक्स चल रहा है। और बाकी अगर आप बात करें बजट की, बजट मेरे ख्याल से अगर हम उसका फैक्ट्स की बात करें तो यही सारे फैक्ट्स हैं कि भाई आप बजट बहुत जरूरी होता है कंट्री के लिए, और मेरे ख्याल से उसको उस तरीके से ही बनाना चाहिए जो आप एक साल में पूरा भी कर सकते हो। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सबसे महंगा बजट जिसको ब्लैक बजट कहा जाता है वो भी बनाया गया था मेरे कौन ख्याल से से ईयर वो में, क्या बता रहे थे और उसका क्या बताइए, न 500 550 करोड़ का 550 बजट था, करोड़। और वो उसको ब्लैक बजट के नाम दिया गया है। तो ये तो थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट बजट। और जो भाई 2026 का बजट आया है अगर वो रिलीज हो गया है, आई थिंक सो हो गया है, तो उस पर भी अगर कोई वीडियो आती है तो हम लाजमी लेके आएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम लेके आए कि ना लेके आए, आप चाहते हैं कि हम बजट पे भी वीडियो बनाएं। बाकी अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, लाइक करें, ज्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को कर लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। So hard.